So the syllabus is about to over. You can say you are doing, I think, the last chapter of history. Last chapter of history, one chapter of political science will be left. After that, we will be going for a little bit of repetitions, right from the first chapter till the last chapter, and then we'll go for the term 2 syllabus. Because if everything goes well, your term 1 examinations will be held physically, right? Though the system will be MCQ, now physically ho ya online ho, it will be completely MCQ based, you can say, but keep properly. Why? Because the weightage will change. Suppose अगर ऐसा कुछ हो जाता है और सेकेंड टर्म में आपके ऑनलाइन हो जाते हैं उस समय क्लास, तो सॉरी एग्ज़ाम ऑनलाइन हो जाता है, देन उसके वेटेज घट जाएंगे. कंपैरेटिवली इट इज़ बेटर इन MCQ. लिटिल बिट यू आर सपोज टू गो फॉर वर्किंग हार्ड, यू कैन से, बिकॉज MCQ में पूरे नंबर लाना इतना आसान नहीं है, राइट? तो वे द क्वेश्चन पेपर विल बी सेट एग्जैक्टली लगभग सिमिलर पैटर्न पे आपको क्वेश्चन पेपर सेट करके दिया गया था अभी. बिफोर योर बोर्ड यू कैन से टर्म 1 विल बी टेकिंग अनदर यूनिट टेस्ट, और मे भी उसको बोल सकते हो प्री बोर्ड 1 बोल सकते हो, क्योंकि आपका बोर्ड ही एग्जाम है, 2 बार बोर्ड एग्जाम हो रहा है, तो उससे पहले हम प्री बोर्ड 1 एग्जाम लेंगे, मे बी ऑनलाइन और ऑफलाइन. द चॉइस इज आवर्स. इवन इफ फिजिकली भी चल रहे होंगे तो बिकॉज MCQ है तो हम मोस्ट प्रोबेबली विल बी टेकिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन. कंटिन्यूसली 6 दिन या 7 दिन में आपका ऑनलाइन एग्जाम लेनी चाहिए, राइट? Your examination which will be conducted in the school, maybe it will be conducted in the school, but exactly in the pattern of CBSE board. CBSE board का पैटर्न मतलब बोर्ड से ये होंगे, सुपरिटेंडेंट होंगे, बोर्ड से ऑब्जर्वर होंगे, पेपर बोर्ड से होगा, एवरीथिंग विल बी डन फ्रॉम द बोर्ड. और उसका डेमो होने वाला है अभी. विल बी हैविंग द कंपार्टमेंट एंड इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशंस फॉर दिस पर्टिकुलर बैच ऑफ क्लास 12. And my school is also having a center for that. On 27th their exams will start. That's why for a few days your again the school will be closed. बीच में छोड़ के 27 को पेपर है, 31 को पेपर है, 1 को है, 3 को है, 7 को है, like this. So the day will be having the paper on that particular day. Your school will close. Maybe we will be going for live class on that particular day, right? So that most importantly those who are coming regular to the school, see ultimately आप लोग अगर बहुत रेगुलर हैं तो 8 दिन 10 दिन 15 दिन हम स्कूल नहीं आएंगे तो आपका अटेंडेंस मैच कर जाएगा, चलो 75% तक हो जाएगा. बट इफ someone will not come for a long period of time, I don't think that they will be able to give their terminal 2 examinations. terminal 1 लाइक तो आपका अटेंडेंस होगा, बिकॉज 80% 90% 95% अटेंडेंस जो रेगुलर बच्चे हैं उनका ऑलरेडी होगा. तो 15-20 दिन नहीं भी आएंगे तो इट्स ओके, 75% अटेंडेंस तक हो जाएगा, बिकॉज बिलो 75 बिकॉज ऑल द अटेंडेंस आर डिजिटलाइज्ड, राइट? सो अगर 75% से नीचे अगर अटेंडेंस होता है इन दैट केस ऑटोमेटिकली विल बार टू गिव योर बोर्ड एग्जाम्स. ठीक है, आई नो स्कूल का में कुछ नहीं होगा, ऑटोमेटिकली आपका जो अटेंडेंस है डेली का डेली आफ्टर 24 आवर्स, सेम डे नहीं होता है, आफ्टर 24 आवर्स ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है साइट से, और उसके बाद हम कुछ कर भी नहीं सकते. 24 घंटे के अंदर हम टेम्परिंग कर भी सकता हूँ, मेरे पास वो राइट्स होता है, कोई बच्चा को नहीं मिला है या किसी का कंप्लेन आया तो उसको अटेंडेंस दे देते हैं, बट नॉट आफ्टर दैट. सो दैट इट्स नेसेसरी दैट ईच एंड एवरीवन नीड टू बी हैव एटलीस्ट 75% ऑफ द अटेंडेंस. आई नो दैट स्टिल पीपल आर नॉट बीइंग वैक्सीनेटेड एंड द वैक्सीनेशन इज इन अ प्रोसेस. आप लोगों के लिए बहुत जल्द आ जाएगा, ट्रायल ग्राउंड पे ऑलरेडी है. पीपल विल बी हैविंग ईदर 3 doses or 2 doses, right, of vaccine very soon, you can say. So but till that particular period of time you need to be very vigilant. कैंपस में भी रहते हैं तो कोशिश करिए कि बार बार ना जाएं. जो जहाँ बैठ रहा है इसी जगह पे डेजिनेटेड प्लेस में ही बैठे. खैर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज वंस यू लीव द क्लासरूम इट विल बी सैनिटाइज्ड, तो कोई दिक्कत नहीं है. बट व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Even if you are traveling through the school transport, or you can say you travel by your bicycle or bike or what else it may be, that's the time that you are supposed to take utmost care, right? So in terms of the humidity, you can say it's being, I was just watching the ICMR report. On the basis of the ICMR report, now India has achieved the herd immunity. मतलब एक मास immunity हम लोग का बन चुका है, because 60 crores of people they have already vaccinated. राइट? गवर्नमेंट का कोई भी रिपोर्ट हो,
बट नॉट लेसर देन 20 करोड़ ऑफ पीपल्स को कोविड हुआ था, 20% लोगों को हुआ है, क्योंकि आप कैलकुलेट कर लें तो हर घर में कुछ ना कोई हुआ है, या हर एक घर छोड़ के सभी घर में कुछ ना कुछ हुआ है। तो 20 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट मैंने कोविड हो चुका है, सो उनका ऑटोमेटिक एंटीबॉडी डेवलप हो चुका है, राइट। 60 + 20 80 करोड़ हो गया, 30 करोड़ जो कि आप लोग इस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं 30 से लेकर 35 करोड़, दोज आर नॉट येट वैक्सीनेटेड, बट आप लोगों का इम्यूनिटी इन जनरल लेवल पे बाकी लोगों से बेटर अप रहता है। लेकिन जहाँ से ट्रांसमिटेड होने के चांसेस था, जैसे हम लोग जैसे से ट्रांसमिट हो सकता था, वी आर ऑल वैक्सीनेटेड, सब जब वैक्सीनेटेड होते हैं तो मे बी वी कैरी द जॉब सेकेंड से। दैट्स व्हाई इट्स ऑलरेडी बीइंग टोल्ड टू ऑल द स्टाफ मेंबर्स, टीचर्स एंड ईच एंड एवरीवन, थोड़ा सा अगर फेब्रिस भी फील हो, डोंट कम टू स्कूल, बिकॉज मुझे अगर होगा तो मुझे होगा कुछ नहीं, बट आई एम अ करियर, मैं आपको देते हुए जा सकता हूँ, राइट। That's why these precautionary measures already being taken, you can say, but this is from your side that you need to be very vigilant while moving outside. बेटा अभी भी खतरा टला नहीं है, इसलिए unnecessary बाहर तो मत निकलिए, because hardly people go for any coaching or tuitions. तो आपके लिए वो टेंशन भी नहीं है कि मैं JRS में पढ़ने जाना है या यूनिस जाना है, कैट जाना है, कुछ नहीं। अगर कोई ग्लैड फ्लैट कर रहा हो तो कैसे डिफरेंट, अदरवाइज प्लीज स्टे एट योर होम, जितना हो सकता है पढ़िए लिखिए, राइट। बिकॉज आपका इस साल का जो भी यूनिवर्सिटीज़, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में जो भी कट ऑफ जा रहा है, आपके टाइम पे कट ऑफ और ज़्यादा है। वाई? बिकॉज द परसेंटेज ऑफ द मार्क्स विल बी बेटर एज कंपेरिजन टू दिस पर्टिकुलर। इस साल तो बहुत कुछ हाथ पैर बांध दिया गया था, क्योंकि आपका जो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे होगा। फॉर एग्जाम्पल एक से लास्ट 2 साल से कोई भी बच्चे को 95 नहीं मिला था हिस्ट्री में, इसलिए इस साल भी किसी बच्चे को 95 मिल ही नहीं सकता था, इवन इफ द स्टूडेंट देव गॉट 100 आउट ऑफ 100, लेकिन उनको उतार दिया गया, 95 तक उतार दिया गया। पॉलिटिकल साइंस में लास्ट 2 टाइम से 100 में थे 2-3 बच्चे, तो इस बार पॉलिटिकल साइंस में 100 दिया गया 2-3 बच्चे को। एक बच्चा सिर्फ इकोनॉमिक्स में 100 में था लास्ट ईयर, जो रेफरेंस ईयर है, तो सिर्फ एक ही बच्चे को मिला। सोशोलॉजी में 3 बच्चे 100 में थे, 3 बच्चों को मिला। सो दैट क्या कहानी होगा, यू डोंट नो, ऑन व्हाट बेसिस योर मार्क्स विल बी गिवन, दैट आल्सो यू डोंट नो, राइट। इस साल तो रोक दिया गया था, इसलिए यस द कंडीशन वाज बेटर, बट आपके लिए जो आपका बैच है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर बैच, दैट यू नीड टू कैरी फॉरवर्ड विथ योर एकेडमिक इन अ बेटर वे, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल्स 50% प्रैक्टिकल्स अभी लेंगे हम लोग, टर्म 1 में ले लेंगे। 20 नंबर का है आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड सोशोलॉजी एंड इंग्लिश, ये सब 20 का है। तो 10 नंबर का प्रैक्टिकल्स अभी ले लेंगे हम लोग, और 10 नंबर का प्रैक्टिकल्स एक्सटर्नल आगे लेगा सेकेंड टर्म में, राइट। जहाँ पे 30 नंबर का है ज्योग्राफी है, 30 में से 15 का प्रैक्टिकल्स अभी लेंगे, बाकी बाद में। ऑप्शनल में जहाँ 70 नंबर का हो तो 50% एग्जाम, 50% प्रैक्टिकल्स अभी लेंगे, बाकी 50% बोर्ड से ऑब्जर्व कराएंगे, तो सेकंड टर्म में। तो जैसे नंबर्स आते जा रहे हैं वो ऐड होते जा रहा है। आपने टर्म 1 एग्जाम दे चुका, वो नंबर ऐड हो चुका, रजिस्टर्ड, राइट। टर्म 2 देखो ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा, आपका फाइल जमा होगा, प्रैक्टिकल्स लेंगे, ऑटोमेटिक मार्क्स तुरंत ऐड हो जाएगा। उसके बाद द डे विल बी गिविंग द एग्जामिनेशंस, विल बी गिविंग द एग्जाम्स थ्रू द OMR हम स्कैन करके बोर्ड के पास भेज देंगे, दैट मार्क्स विल बी एडेड एंड ऐड होके फिर आपका हाफ ईयरली तक का 50 लगभग 50% का वेटेज काम कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट यू डोंट हैव ऑप्शन, ये नहीं बोल सकते कि मैं बहुत अच्छा करता, एनुअल एग्जाम होता, तो वो स्कोप नहीं है। आपका हर एक एग्जाम एनुअल एग्जामिनेशन, हर एक एग्जाम बोर्ड एग्जामिनेशन है, सो दैट प्लीज एक्ट अकॉर्डिंगली, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू कैन से फॉर दिस पर्टिकुलर टर्म, क्योंकि आपका इस टर्म में जो पूछा जाएगा दैट इज नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड इन टर्म 2, राइट। तो आपको जो अभी पढ़ना है बहुत अच्छे से बुक पढ़ना है, राइट, या जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है उस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को लिख के रखना है, क्योंकि आपका टच करेगा, कॉन्सेप्ट को टच करेगा, कहीं से भी MCQ बन जाएगा, MCQ का आंसर ना MCQ क्वेश्चन बुक में नहीं, माइट बी यू हैव गॉट 1 or 2 इन योर यूनिट टेस्ट ऑल्सो, जो कि बुक से डायरेक्ट नहीं दिखा, बट बुक से कॉन्सेप्चुअलाइज होगा, कहीं ना कहीं आसपास होगा। इसलिए मत सोचिए कि NCERT हम पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा,
NCERT बुक्स पढ़ के आपका 80% का वर्क हो जाएगा, तो 80% आराम से आ जाएगा। उसके अलावा व्हाट आर द टॉपिक्स आर देयर विच आई यूज्ड टू टेल यू, इसको रिसर्च कर लो थोड़ा, ये थोड़ा सा पढ़ लो, सो दैट यू आर सपोज टू कलेक्ट द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। नहीं करोगे कलेक्ट नहीं करोगे, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट फुल मार्क्स। पूरा नंबर अगर देना है यू हैव टू डू, बिकॉज आपको अगर एनी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो इधर पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री हो एटलीस्ट 99 परसेंटाइल से 99 चाहिए। मैम सब्जेक्ट में 99.5 के आसपास का परसेंटेज चाहिए होता है। मैंने मैंने 4 सब्जेक्ट को ऐड कर दिया, ये बता दिया जाएगा। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट अच्छे कॉलेज में मिलने के लिए ये परसेंटेज चाहिए। बाकी तो ठीक है, BHUR बाकी कहीं करना होगा तो दैट्स एन एंट्रेंस बेस्ड, मार्क्स से कोई मतलब नहीं उठता है। एंड नाउ द BHU एंट्रेंस इज ऑल्सो बीइंग कंडक्टेड बाय NTA, CBSE कंडक्ट करता है, अब BHU नहीं कर रहा है कि ये कोटा मिल जाएगा तो वो कोटा मिल जाएगा तो पेपर थोड़ा सा आसान हो जाएगा, इसमें डिफिकल्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। CBSE इज नाउ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर दे आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज द एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ द BHU NTA की तरफ से, राइट। सो दैट योर विजन नीड टू वेरी क्लियर। आपको कोई JEE नहीं देना है, नीट नहीं देना है। JEE नीट में तो फिर भी आप कुछ भी स्कोर लाएंगे तो इतना सारे इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज है कि कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा, राइट। हियर यू डोंट हैव एनी स्कोप। पूरे इंडिया में गिनेंगे तो शायद 15 या 20 कॉलेज होंगे, दोज आर द वेल रेप्यूटेड गुड कॉलेज, जहाँ से यू सरप्राइज दैट नाउ इवन आफ्टर ग्रेजुएशन ऑल्सो you people will be having the placement। इंजीनियरिंग मेडिकल जैसे प्लेसमेंट होता है ऐसे पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में, सोशोलॉजी डिपार्टमेंट में आजकल प्लेसमेंट होता है। अच्छी कंपनी आके बकायदा वहीं से प्लेसमेंट में बच्चों को ले जाते हैं, राइट। बट यू नीड टू रजिस्टर योरसेल्फ इन दोज गुड कॉलेजेस, द स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स और समथिंग लाइक दैट, जो जहाँ जिसको जो पढ़ना है, जिस सब्जेक्ट में पढ़ना है आपको उस सब्जेक्ट में कोशिश करें कि फुल स्कोर्स हो, और बाकी 2 सब्जेक्ट में आसपास का स्कोर हो 99, 98, अदरवाइज इट्स डिफिकल्ट। जनरल किसी भी कंडीशन पे 98 से ऊपर होगा नहीं। OBCs हैं 92 से लेकर 95 के बीच में होगा तभी होगा। बाकी अगर शेड्यूल ट्राइब्स है तो 85% होगा चाहिए। ये मिनिमम कट ऑफ बता रहा है। ये लास्ट ईयर का कट ऑफ था, इस साल का कट ऑफ अभी पता नहीं चला है। इस साल का कट ऑफ फर्स्ट लिस्ट में तो 99.5 गया है। नेक्स्ट व्हाट विल बी द कट ऑफ दैट आल्सो। वसीम सर, वसीम बैल नहीं बजा इस फ्लोर का, अलग अलग है। हाँ, इनका 4 पीरियड है, बाकी लोगों का 5 पीरियड। पहला पीरियड एक ही साथ ही बचता है, फर्स्ट इज नॉट एन इशू बट सेकेंड नॉट, राइट। सो what are the chapters that taught in political science? Last chapter. What is the last chapter? You have to do. Yes, sir. Indian foreign policy you have to do, or politics in plant development is completed. Yes. You are supposed to do India's external relations, right? What do you mean by external relations? क्या बोल रहे थे? फॉरेन पॉलिसी, है ना? और क्या समझते? Don't open the book. You are not going to watch even the book. What exactly the external relations? Economic and political relations with another country.
What else? Who is your external affairs minister? एस जयशंकर. उनका प्रोफाइल क्या है? पहले का प्रोफाइल क्या था? पॉलिटिशियन थे. He was a politician right from the beginning. उनसे पहले कौन थे? सुषमा स्वराज, राइट. अब एस जयशंकर है. एस जयशंकर का प्रोफाइल क्या है? क्या प्रोफाइल था? प्रोफाइल आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल मिनिस्टर्स एज एन फॉरेन मिनिस्टर. प्रोफाइल क्या है? पहले थे क्या? डोंट नो. He is the senior most IAS officer, right? Being served about 30-35 years as an ambassador in a different part of the country, different part of the world, right? जितना भी बड़े-बड़े important जितना भी country, हर country में वो external affairs मैंने ambassador का काम किया. उसके बाद external affairs ministry में वो chief secretary का काम किया, right? Like मनमोहन सिंह जी को जब फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था उससे पहले क्या था? आरबीआई का गवर्नर, राइट. आरबीआई के गवर्नर थे. दैट्स व्हाई इट मेक्स इजियर फॉर हिम इन ऑर्डर टू प्लान आउट एन इकोनॉमी. पहला. द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज because he was the governor of the RBI, that's why he was having very good rapport and relationship with all those international financial organizations, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, एज अक्रॉस द वर्ल्ड का हर कंट्री के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा है. एस जयशंकर जी का भी वही है. बिकॉज यू आर ए फॉरेन डिप्लोमेट ऑलवेज फॉर लास्ट 30-35 years and very good diplomat, you can say. That's why he is having very extensive and a very good relationship with each and every country, right? So that he was being made as the foreign minister. क्योंकि हम देखो होता क्या है, कोई भी अगर जो पॉलिसी मेकिंग होता है, पॉलिसी मेकिंग में आपका मिनिस्टर्स तो बदलते हैं. आज बीजेपी गवर्नमेंट है, हो सकता है कल कोई दूसरा गवर्नमेंट हो, उससे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट था, बाद में कोई दूसरा गवर्नमेंट आ सकता है. लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक पॉलिसीज है कि हमारा चाइना का साथ रिलेशनशिप कैसे होंगे, यूएस के साथ रिलेशनशिप कैसे होंगे, या पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप कैसे होंगे, ये ड्रामेटिकल चेंज नहीं होता है. हमारा जो स्टैंड पॉइंट है पाकिस्तान के साथ 10 साल पहले भी वही रहा, 30 साल पहले भी वही रहा, 40 साल पहले भी रहा, आज भी वही है. थोड़ा बहुत हम फ्लेक्सिबल होते हैं बीच में, थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं कि चलो गुडविल जेस्चर में रिलेशनशिप को बिल्डअप करने की कोशिश करें, लाइक इट वाज बीइंग डन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी. इन टर्म्स ऑफ द गुडविल जेस्चर इनके से पॉस्ट डिप्लोमेसी चलाए थे, राइट. बस सर्विसेज चलाए थे, फिर से जो ट्रेन सर्विसेज 1947 के बाद बंद हो गए थे, वो ट्रेन सर्विसेज स्टार्ट करवा दिए थे. So many you can say the goodwill gestures that we wanted to take, but the relationship remains similar. जो भी हमारे पास जो भी फॉरेन डिप्लोमेसी जैसे होगा वो ऑलमोस्ट समान ही होता है, थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं. So what exactly the external relations means? External relations played a very important role in the economy, culture and development of a particular nation. Apart from that, your strength, as per your strength, you can say the capabilities in the world. देखो, it's very important that in the world you need to be very powerful country. आपके पास अगर पावर नहीं है तो आपको कोई ना इकोनॉमी ऐड देगा, ना आपको कोई देखने तो भी नहीं. As India's situation is better, now India is a better destination for almost all those MNCs, almost all those big leaders. They approach India. या इंडिया कुछ भी करता है तो आज एपीचमेंट पॉलिसी इंडिया की अपनाते हैं लोग. और इस एपीचमेंट पॉलिसी आप बंद करते हैं. मुझे पता है वो गलत कर रहा है, लेकिन छोड़ दिया, मेरा क्या चलता, बट ऐसा नहीं होता था. अगर हम पाकिस्तान का सीज फायर भी अगर ब्रेक करते थे तो हमारे ऊपर यूएस और बाकी लोग चढ़ बैठते थे. ऐसे कैसे कर दिया? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में कहता रेजोल्यूशन पास कर लेते थे और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा देते थे, लेकिन हम 2-2 बार 3-3 बार सर्जिकल स्ट्राइक करके आगे कुछ नहीं हुआ. Why? Now the diplomatic relation is very strong. The international relation is very strong, right? Because all those decisions are supposed to be taken at which place? In United Nations organizations, or the forum like BRICS, the forum like G5, the forum like G7, the forum like G77, SAARC, right? NATO, यही सब ही है. बड़े बड़े यही फोरम हैं जो भी इकोनॉमिक फोरम बोल सकते हो या मिलिट्री फोरम बोल सकते हो. और एक जगह पे हमारे पोस्ट पोजिशन दबदबा बहुत स्ट्रांग है, डिप्लोमेटिकली बहुत स्ट्रांग है.
लाइक इफ यू कैन गिव एग्जांपल, यू द पहला जो सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था, राइट, सर्जिकल स्ट्राइक का पूरा पूरा फुल रिकॉर्ड किया था और सर्जिकल स्ट्राइक को रिकॉर्ड कर दिया ताकि इन फ्यूचर हम वर्ल्ड कम्युनिटी को दिखा सकें। रिकॉर्ड करने के बाद जैसे ही सर्जिकल स्ट्राइक रात में खत्म हो गया, पहला ही काम यहाँ से प्राइम मिनिस्टर किए थे, उसने बराक ओबामा थे, वीडियो भेज दिया, कॉन्फिडेंस में ले लिए, ये देख लीजिए हम पाकिस्तान में जाके ऐसे मार के चले आएंगे, सुबह आपको पता चलेगा कि उस टाइम कैसे रिएक्शन करना है, देख लीजिए। तो जितना भी वर्ल्ड कम्युनिटी को सुबह पता चलने से पहले रात को मैसेज भेज दिया गया था कि हमने मार दिया और आप लोग समझ लीजिएगा। तो जब सुबह खबर पता चला तो इसलिए कोई रिएक्ट नहीं किया, और ठीक किया, बिकॉज ठीक कुछ महीने पहले यूएस जाके उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान से रात में चोरी से उठा के ले गया था, मार दिया था, राइट। तो माय पॉइंट इज व्हाट इज एक्सटर्नल रिलेशन। एक्सटर्नल रिलेशंस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, नॉट इन टर्म्स ऑफ द डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, नॉट इन टर्म्स ऑफ आपका मिलिट्री या इकोनॉमिक फ्रंट पे कितना इंपॉर्टेंट है, it also played very important role of self respect of your own country। अब इंडिया को कोई हल्के से नहीं लेता, each and every country they took us seriously, and our diplomatic relationship, our diplomacy is always praiseworthy, the way we did। maybe your government ICMR को और प्राइम मिनिस्टर्स को लोग आज से 4 महीने पहले बहुत गाली दे रहे थे कि अरे वैक्सीनेशन, इतना वैक्सीन हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर कहीं से वैक्सीन प्रोडक्शन होता है दैट्स योर कंट्री, पूरा दुनिया में मिला दोगे तब भी हम ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, राइट। एंड जब इनिशियली प्रोड्यूस किया गया तो हम लोग को वैक्सीनेट नहीं करके हम सोमालिया भेजे, हम इजिप्ट भेजे, हम इसराइल भेजे, बहुत सारे कंट्री में भेजे, अफ्रीकन कंट्री बहुत सारे भेजे। तो उस टाइम क्रिटिसिज्म हो रहा था कि अरे ये क्या, हमारा देश के लोग मर रहे हैं और वैक्सीन से आगे भेजा जा रहा है, दैट वाज अ वैक्सीन डिप्लोमेसी। तो बोल सकते हैं ऐसे डिप्लोमेसी करके क्या फ़ायदा है सर जब हमारे देश के लोग मर रहे हैं। अरे कोई भी वैक्सीन को अगर आपके यूज करने से पहले 2, 4, 6, 10 लाख लोगों को लगवाया जाता है। हमारे पास इतना समय नहीं था कि उस टाइम हम लोग वैक्सीन ट्रायल में जाएं। वैक्सीन ट्रायल में 8-10 हज़ार लोगों को लगा के उसके बाद वैक्सीन नहीं लगाया जा सकता, उसका साइड इफेक्ट क्या होगा, लोग मरेंगे जिएंगे तो 2 महीने के बाद पता चलता है। तो क्या किए, डिप्लोमेसी के वैक्सीन फ्री में बंटवा भी दिया गया, टेस्ट भी हो गया, नाम भी हो गया, एंड इंडिया एकदम फोरफ्रंट। एंड बिकॉज ऑफ दैट वी हैव गॉट ह्यूज सम ऑफ रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ सेंडिंग ऑफ यू कैन से ऑल दोस मेडिकल इक्विपमेंट्स टू दोस कंट्री। भाई हम 10 में वैक्सीन फ्री में देंगे, 11वां वैक्सीन का पैसा लेंगे। जो वैक्सीन आप लगाते हैं ये 3,000 रुपये का 4,000 रुपये का वैक्सीन है, 2 डोज 4,000 रुपये लगता है, भले आपको फ्री में लगाया जाता है इंडिया में, या आपको 150 रुपये में लगाया जाता है। जो बाहर विदेश कंट्री में भेजा जाता है तो ये 5,000 रुपये वैक्सीन है, एक वैक्सीन कितना कमाए होंगे। और 5,000 वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट अकेले हर घंटे का प्रोडक्शन है, 1 घंटे में 5,000 वैक्सीन बनाता है। 10,000 वैक्सीन बनता है, वैक्सीन बनने के बाद वो ट्रायल में जाता है, मैंने इसमें जाता है, चेकिंग में जाता है, चेकिंग में लगभग 30% वैक्सीन खराब निकलता है। किसी में बबल्स आ गया होता है, किसी में एयर चला गया होता है, किसी में कोई छोटे से पार्टिकल चला गया होता है, वो सबको तुरंत एक्स्ट्रा करके क्रश करके फेंक दी जाती है। तो मिनिमम के हिसाब से ही 5,000 माना जाता है, तो 7,000 से 8,000 एक यूनिट से निकलता है। ऐसे कितना सारे यूनिट, तो कितना लार्ज स्केल में प्रोडक्शन हुआ, कितना बेचे होंगे। पीपी किट जब पहले आया था, इंडिया यूज्ड टू इंपोर्ट फ्रॉम द अदर कंट्री, नाउ इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ पीपी, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ यू कैन से मास्क। इनिशियली हम दूसरे से टेक्नोलॉजी ले लिए, देख लिए, सीख लिए, और किसी कंट्री को जब भेजना हुआ तो पूरा आपका फाइटर इसमें एरोप्लेन में भर के भेज दिए, फ्री में ले लो, उसके बाद नेक्स्ट लॉट जब जाएगा पैसे से जाएगा। सो दीज आर द डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विच डिप्लोमेसी बीइंग मेड बाय होम, दिस एक्सटर्नल रिलेशंस डिपार्टमेंट। Like recently you might have come across with the issues of Afghanistan, है ना, अलकायदा फिर से अटैक कर लिया, गनी साहब भाग गए, वहाँ से इंडियन को कितना आसानी से निकाल लिया गया। बाकी लोग सब उन्हीं के लोग मर रहे हैं बुरी तरह से, बाकी लोग निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन इंडियन को आराम से उठा के ले आए। दिस इज डिप्लोमेसी, दिस इज फॉरेन रिलेशनशिप। एयरलिफ्ट करवाया गया उनसे। Even during the time of the pandemic also, India conducted not lesser than 180, more than 180 airlifts
जहाँ पे अलाउ नहीं था उस कंट्री में जाके हम एयरलिफ्ट करके इंडियन को वहाँ से उठा के ले आए। These are all external relationship. How you can maintain your external relationship, that is very important. So external relationship बेटा खाली इकोनॉमिक रिलेशंस नहीं होते हैं या पॉलिटिकल रिलेशंस नहीं होते हैं, उसमें बहुत सारे सोशियो कल्चरल रिलेशनशिप भी होता है, राइट? राज कपूर के जमाने में सबसे ज्यादा हिंदी मूवी, राज कपूर का मूवी कहाँ चलता था? यूएसएसआर में, रशिया में। सबसे ज्यादा पैसा वहीं से कमाते थे वो लोग। आज भी इंडियन मूवी आप चले जाए रशिया में, अमिताभ बच्चन का नाम लीजिए, शाहरुख खान का नाम लीजिए, राज कपूर उस जमाने का, आज का एक्टर एक्ट्रेस नहीं पहचानते हैं लोग। आजकल तो मूवी का जगह बनता नहीं है, राइट? सब एक्टर्स एक्ट्रेस को पहचानते हैं, आप नहीं पहचानते। हम का सोशल साइट्स में देखिए, सभी का मिलेगा। 10, राइट? So these are cultural relationship. How to build up the cultural relationship, right? या आते हैं, देखे होगे कि हम बुलाते हैं कब? आपका रिपब्लिक डे में बुलाया जाता है। रिपब्लिक डे के स्पेशल पैरेड में किसी कंट्री का कंट्री हेड को बुलाया जाता है। किस लिए बुलाया जाता है? In order to give a special respect to that particular person, and automatically एक अटर है 12th D1 एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो, because everything is all relationship. There was a time हमारा प्राइम मिनिस्टर से, हमारा गवर्नमेंट को अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था यूएस प्रेसिडेंट से या फ्रांस का प्रेसिडेंट से या यूनाइटेड किंगडम का या ऑस्ट्रेलियन प्रेसिडेंट से बात करने के लिए। ना उनका चमचों से बात करोगे तभी ऊपर तक पहुंचते थे। आज हॉटलाइन में डायरेक्ट हमारा प्राइम मिनिस्टर टेक्स्ट करके फोन बात कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव क्रिएटेड आवर ओन रेपो लाइक दिस। आपका वर्ल्ड में, कम्युनिटी में एक ऐसा स्टेटस बनाना पड़ेगा कि वर्ल्ड कम्युनिटी आपको रिकॉग्नाइज करे, आपसे खुद बात करने के लिए आए। हम क्यों जाएं? आई वॉज टॉकिंग वंस, यू माइट रिमेंबर, इसराइल एक ऐसा कंट्री है इन टर्म्स ऑफ देयर मिलिट्री इक्विपमेंट्स एंड सर्विलेंस इक्विपमेंट नंबर 1 इन द वर्ल्ड। उनका जो पैलेस्टाइन इसराइल का ऑलवेज डेली का लड़ाई चलता है, नथिंग न्यू, क्रॉस फायरिंग डेली होता है, लेकिन उनका बॉर्डर में एक भी अंदर नहीं, नो बीएसएफ फोर्स। बॉर्डर में बैठे कौन है? सब और ऑटोमेटिक राइफल्स एंड ड्रोन्स, और पूरा बॉर्डर्स को वो सर्विलेंस देते हैं। उनके साथ हमारा लास्ट 40-45 साल में कोई रिलेशनशिप ही नहीं। नॉन ऑफ द इंडियन प्राइम मिनिस्टर सीटर वेंट देयर, नॉन एनी ऑफ द इजरायली प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट दे केम टू इंडिया। मोदी गवर्नमेंट आया तो बोला कि भाई इससे तो आसान तरीके से इक्विपमेंट दे सकते हैं, और एक अच्छा डेस्टिनेशन है, बिकॉज यू आर सपोज टू मेक द ट्रेड रिलेशन ऑल्सो। कि हम किसी कंट्री से अगर $10 लाख का अगर इंपोर्ट करते हैं तो $11 लाख का हम एक्सपोर्ट करें तो भी ना फायदा होगा, है कि नहीं? तो भी ना $1,000 एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। हमारा कंडीशंस क्या था बिफोर 10 years or 8 or 10 years, you can say, in each and every places almost you are trade deficit, माने हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं करते। So that also need to be enhanced, right? So more or less you can say lots of other policies being adopted. So external relations doesn't mean only the political bonding. External relationship खाली political bonding नहीं होता है, बहुत सारी चीजें होते हैं। If you can see in US in last 10 years, the Indian representations in US Senate and Congress have increased a lot, and in their state governments, states में, Senate में and Congress में हमारा representations बहुत बढ़ा है। That's again because of the interference of the government. क्योंकि हमारा गवर्नमेंट यूएस का पॉलिटिकल सिस्टम में इतना इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, इतना बार, क्योंकि वहाँ पे पूरा यूएस चलता है तो हमसे चलता है, तो वेरी फ्रेंड इंडियन साइंटिस्ट से चलता है या इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर से चलते हैं वहाँ। अगर इंडियंस को वहाँ से उठा ले जाओगे तो फिर वो खुले हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। वहाँ का लोग तो स्टाइपेंड से खाते हैं, यहाँ के लोग ही वहाँ के देश को चला रहे हैं, मीन्स इंडस्ट्री को चला रहे हैं, अब उनका देश को चलाने लगे। इंडियन गवर्नर्स हैं वहाँ पे, इंडियन सीनेटर्स हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इज ऑफ इंडियन ओरिजिन नाउ, क्या नाम उनका? कमला हैरिस, राइट? सो समझ में आ रहा है ना? मतलब अगर आज से 8 साल 10 साल 9 साल पहले चले जाओगे तो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे वहाँ,
इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते थे, इंडियन साइंटिस्ट होते थे, इंडियन पॉलिटिशियन नहीं होते थे वहाँ। भाई कोई भी यूएस का इंडिया में पॉलिटिशियन है का? राज्यसभा में हो, लोकसभा में हो, या किसी विधानसभा में नहीं है, भाई नहीं है। लेकिन जाके वहाँ पे देखो तो बहुत सारे सीनेटर्स इंडियन होंगे, बहुत सारे कांग्रेसमैन इंडियन होंगे, एंड बहुत सारे गवर्नर्स इंडियंस स्टेट का। सो दिस इज डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, क्योंकि हम जो इंडियंस हमारे वहाँ पे किंग मेकर थे, उनको क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट जाके पुश किया कि किंग मेकर क्यों, किंग बनो, किंग मेकर क्यों भाई, किंग बनो। हमारा देश में ना नेचुरलाइज सिटीजन प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता है, यूएस में बन सकते हैं। कमला हैरिस इज नेचुरलाइज सिटीजन। जैसे यहाँ पे अब सोनिया गांधी जी नहीं बन सकते थे बिकॉज ऑफ नेचुरलाइज सिटीजन, और कुछ दूसरा इशूज था। हमारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ऐसा है दैट इज टू बी ओनली टू बी गिवन टू ओनली द नेचुरल सिटीजन ऑफ द कंट्री। नेचुरलाइज सिटीजन को नहीं मिलेगा, जो सिटीजनशिप एक्वायर करते हैं उनको नहीं मिलता, ठीक है। बट इट्स नॉट लाइक इन यूएस, यूएस सिस्टम इज डिफरेंट। So the government, they started promoting to those people, those Indians, you can say, those who are very influential and powerful. Don't be a kingmaker or queenmaker. Be the part of the government. अब देखो लास्ट 10 साल में देखोगे तो इनका कांग्रेस, सीनेट और पॉलिटिकल सिस्टम में इंडियंस का बहुत स्ट्रांग होल्ड है। जब इलेक्शन होता है तो मोदी जी को बुलाया जाता है, वहाँ रिक्वेस्ट करके बुलाया जाता है कि आइए एक दो भाषण दे दीजिए। बिकॉज जाएंगे तो जिसको सपोर्ट करेंगे, दे आर हैविंग ओनली टू पार्टी, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स, जिसको सपोर्ट करेंगे ऑटोमेटिकली पूरे इंडियंस उन्हीं को वोट करेंगे। अभी भी वही सिस्टम चलता है, राइट। दीज आर ऑल द थिंग्स यू कैन से। सो आपका इंटरनेशनल रिलेशनशिप और एक्सटर्नल रिलेशनशिप बहुत छोटी सी चीज नहीं है, इट्स अ ह्यूज थिंग। 1962 1965 इंडो चाइना वॉर हुआ, क्या इशू था? कोई इशू नहीं, वॉर होने की सिचुएशन ही नहीं था, एंड हम वॉर अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे उस टाइम। हमारा कंडीशन इतना लॉस पर था, इतना खराब था, बुरी तरह से हारे थे, बुरी तरह से मरे थे। आज तो हमारा सिचुएशन बहुत अच्छा है। क्या चाहे होता तो लास्ट टाइम जो डोकलाम में हुआ या आपका तिब्बतन हाईलैंड्स में हुआ, उस सब जगह पे हुआ, नहीं क्यों कर सकते थे, लड़ाई लड़ सकते थे ना। बट व्हाई इट वाज बीइंग अवॉइडेड? वी हैव प्रेशराइज्ड चाइनीज गवर्नमेंट to move back, because still today if you can see that we are not lesser than China in terms of military strength. क्योंकि चाइना के पास अगर ज़्यादा है तो हमारे पास यूएस आके खड़ा हो गया, जापान आके खड़ा हो गया, फ्रांस आके खड़ा हो गया, जर्मनी आके खड़ा हो गया, ऑस्ट्रेलिया खड़ा हो गया, रशिया न्यूट्रल हो गया, देन यूनाइटेड किंगडम बोला कि हम आपके साथ हैं, ऑल नेटो कंट्रीज दे केम विद यू। तो लड़ाई कर सकते थे आराम से। चाइना तो अकेले था, रशिया तो मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा क्योंकि इंडिया इज माय फ्रेंड, एंड चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, इसलिए इंडिया के साथ भी नहीं आऊँगा, ना मैं चाइना के साथ जाऊँगा। सो आई एम साइलेंट स्पेक्टेटर। सो दिस इज डिप्लोमेटिक रिलेशन, कि हमने लड़ाई नहीं लड़ा, बट डिप्लोमेटिकली हम क्या किया, चाइना को आइसोलेट कर दिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आजकल? इकोनॉमी। जिस कंट्री को आपको अगर इकोनॉमी बाहर करेंगे तो आपको बैकफुट में जाएगा। पहला क्या किया, 70 ठो उनका ऐप को बंद कर दिया इंडिया में, करोड़ों रुपए कमाते थे उसी ऐप से। दैट्स नोन एज ऐप डिप्लोमेसी। आपको लगा होगा कि यार एक तो क्या होगा, अरे टिकटॉक एक ऐसा था, इंडिया से पूछना तो पर डे कोई अरबों रुपया लेके चला जाता, खाली एक ऐप, बाकी तो छोड़ दो। बहुत आसानी से कैम स्कैनर एक ऐसा ऐप था ड्यूरिंग द लॉकडाउन, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला था। अब क्या आ गया, एडोब आ गया, कैम स्कैनर को यूज ही नहीं करता बिकॉज नाउ इट्स बीइंग बैन्ड, एंड इंडियन ओरिजिन्स ऐप आ गए। सो उसको क्या किया गया, उसको हम इकोनॉमिकली हार्म पहुंचवाए, नुकसान कराए, और खाली इंडिया से नुकसान होगा तो कुछ असर नहीं होने वाला था। तो क्या कराया गया, पूरा वर्ल्ड कम्युनिटी को हम साथ में ले लिए, कॉन्फिडेंस में ले लिए। और ये नहीं कि हम बेचारे हैं ये बोल के कॉन्फिडेंस में ले लिए कि देखिए मुझे मार रहा है, बोले कि हम उसको मार के आए, हमें मार रहा था तो उसको भी हम लोग मार के आए, हमारा 10 मरे तो हम तो 40 मार के आए हैं, बट दिस इज रॉन्ग। जो इशू को चाइना इंटरनेशनल कम्युनिटी में लेने जाना चाह रहा था, वो इशू पे इंडिया उसको उछाला और ले गया इंटरनेशनल कम्युनिटी में, और दिखाने की कोशिश किया गया कि देखिए दिस इज व्हाट द चाइना इज डूइंग एंड दिस इज द एक्सपेंशन पॉलिसी ऑफ चाइना। आज हमारे साथ कर रहा है, कल आपके साथ करेगा।
पहला कंट्री जो हमारे साथ हाथ मिला दैट इज जापान। इनको तो सब सटे हुए हैं, नेबरिंग कंट्री। हमें कुछ नहीं करना था, हम क्या किए, बस हमारा सोल्जर्स देन ऑल दोज फाइटर एयरक्राफ्ट जितना भी लेके पर वहाँ पर हम स्टेशन करा दिए, बस एक फियर दिखाने के लिए। एंड रेगुलरली आपका न्यूज़ चैनल में आपको क्या देखने के लिए मिला होगा कि हमारा कितना टैंक है, हमारा कितना एयरक्राफ्ट है, सुबह ही उड़ के चला आया, और क्या क्या जितना भी जेट हम लोग क्या था उस टाइम, क्या फ्रांस से जो आया था, राफेल का लेके में आने वाला था, जल्दी उड़वा के ले आया गया, डरवाने के लिए कि देखो ऐसा थोड़े हम अटैक करने वाले। नो, टू क्रिएट ए फियर। इट्स राइट लिविंग टोल्ड दैट, और स्टोरी में भी देखोगे कोई जानवर को जब आप अटैक नहीं करोगे वो आपको अटैक नहीं करता है। पहले शेर से लेके बड़े से बड़े जानवर को आप डरा सकते हैं। दैट्स व्हाई इट्स बीइंग राइटली बीइंग टोल्ड दैट आप अगर शेर को भी आंख से आंख, बस आंख मत हटाइए, उसके आंख में अपने आप लगा के रखिए, मजा है आपको अटैक कर देगा। राइट, रास्ते में अगर आप दौड़ते हैं तो कुत्ता दौड़ाता है, आप उसकी तरफ जाइए। आई यूज्ड टू टेल द प्लेस आई लिव इन मैमोरगंज से बहुत बंदरों का, मेरे अपार्टमेंट बंदर भरे रहते हैं, एक दो नहीं, पूरा फैमिली रहता है। उनका फैमिली मतलब कितना लोगों का होता है, 40 लोगों का फैमिली होता है। एक बंदर का कुंबा है, मतलब उनका कुटुंब 40 होते हैं, छोटे से लेकर बड़े मिनिमम 40। अब पूरे अपार्टमेंट भरे रहते हैं 30-40। अब तो पूरे गाँव अपार्टमेंट चारों तरफ ग्रिल लगा दिया गया, फिर भी बाकी तो पार्किंग एरिया सब कुछ भरे रहते हैं। तो जो गार्ड 2 रखा गया है, तो कोई भी निकलेगा तो डंडा लेके हम लोग को एस्कॉर्ट करते हैं। मैंने आज तक नहीं किया। आज जानते हैं कि प्रिंसिपल साहब जा रहे हैं, उनको दिक्कत नहीं, बंदरों से बड़ा प्यार है। आई डोंट डू एनीथिंग एल्स। मैं अपने काम से 20 बैठे हैं, उनका बगल से हुए निकल जाऊंगा, जाके कूड़ा फेंक के कूड़ा में चला आया, या मैं ऑफिस आते समय मिल जाते हैं रास्ते में 2, 4, 6, 10। आई नेवर रिएक्ट। इधर आप अपना सीधा देखते हुए जाइए या सर झुकाते हुए चले जाइए, देयर नॉट डू। अब देखोगे या डरोगे तो तुम्हें दौड़ाएगा, क्योंकि वाई, बिकॉज दे डोंट नो कि आप डर रहे हैं। उनको तो ये लगता है कि आप उनको डरा रहे हैं, उनको शायद नुकसान पहुंचाएंगे, तभी आपको नुकसान पहुंचाते हैं। सांप अगर जा रहा है आप छोड़ दीजिए उसको, लेकिन आप डर जाते हैं सांप यार मारो मारो, क्यों मारो भाई, छोड़ दो ना। क्या बोला जाता है, सांप के पूंछ में अगर पैर डालोगे तो डसेगा ही। मतलब क्या है, सांप के जब पूंछ में पैर लगाते हो उसका मतलब क्या है, उसका भार पहुंचाने की कोशिश करते हो, वो तो वही पहचानता है। Exactly the things are similar to the foreign animals. अगर हमारे पूंछ में अगर पैर रखेंगे तो हम तो आपको डसने का तरीका बदल देंगे। राइट, पाकिस्तान चाइना नहीं है, चाइना पाकिस्तान नहीं है कि जाकर हम सर्जिकल स्ट्राइक करके चले आए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम डिप्लोमेसी का हेल्प लेना। हम उसको नीचा दिखाने की कोशिश की, उसका इकोनॉमी को बर्बाद करने की कोशिश की, उसको हम डराए दूसरे तरीके से, उसको हम ऑल ऑफ आइसोलेट कर दिए, इकोनॉमिकली आइसोलेट कर दिया। 500 कंपनी यूएस, जापान, यूएस और यूरोपियन कंट्री का 500 बड़े बड़े कंपनी बोल दिए कि नहीं, अब हम चाइना में रह रहे हैं, इंडिया हमें जगह दे रहा है, इंडिया में मूव कर रहे हैं। हालत खराब होगा। चाइनीज इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन दोज 500 बिग मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, और उसमें से कई सारे तो वहाँ पे काट चुके हैं और दे आर ऑलरेडी शिफ्टिंग टू इंडिया, बट इट विल टेक 2-3 years। फैक्ट्री बनेगा, सब कुछ होगा। बहुत सारे जापानीज कंपनी मूविंग टू इंडिया, यूएस कंपनी मूविंग टू इंडिया। खाली डराया नहीं गया, मूव करवा लिया गया तुरंत। अब जो इंडिया वहाँ से हम लेते थे उसका सब्स्टिट्यूट से निकल आया, दैट इज अदरवाइज नोन एज आत्मनिर्भर भारत। चार्ट वहीं से ले आए, देख ले यार ऐसा बनता है, हम बना लेते। पीपी किट जब पहले आए थे तो 2000 रुपये में खरीद रहे थे, आज पीपी किट 300 रुपये मिलता है, मेड इन इंडिया। और उसका कॉस्ट कितना है, 100 रुपये। अब 2000 में खरीदते थे। एंड नाउ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पीपी किट, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मास्क, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंटीसेंट किट। जो हमारे पास ना टेक्नोलॉजी था ना हम कर रहे हैं। हाउ वी डीड, वी हैव डन ईच एंड एवरीथिंग थ्रू एक्सटर्नल रिलेशंस एंड द फॉरेन डिप्लोमेसी, क्योंकि उसको करने के लिए पैसा चाहिए। हमने पैसा कहाँ से लिया, पैसा हम एफडीआई से उठाए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया हमारे पास। पैसा कहाँ से लिए, पैसा हम WHO से उठवाए। राइट, पैसा कहाँ से लिए, यूएस जैसे बड़े बड़े कंट्री से पैसा ले लिए। पैसा कहाँ से लिए, ऐसे ढेर सारे कंट्री हैं, इंडिया से वैक्सीन लेने वाले कंट्री 110 कंट्री हैं,
सबसे एडवांस उठा लिया गया, उन्हीं के पैसे से हम रिसर्च किए, उन्हीं से पैसे से वैक्सीन बनाए, उनको दे तब हम अपने पास में रख ले, कमा दिस इज बिजनेस, दिस इज एक्टर बिजनेस, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और इम्पेरेटिव दैट गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या होना, गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड करे। गवर्नमेंट का पॉलिसी कभी भी जैसे बोलता है ना, अपोजिशन बोलता है कि ये हमें जस्टिफिकेशन दीजिए, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं बताइए, गवर्नमेंट नहीं बोलता। आज का गवर्नमेंट देखे होंगे, उसको इतना क्रिटिसाइज करवाया गया, किया गया, चाहे वैक्सीन के लिए हो, चाहे बहुत सारी चीज़ें के लिए, वो जवाब नहीं दिया, रिप्लाई नहीं किया, बिकॉज वो रिप्लाई करने लायक ही नहीं था। क्यों रिप्लाई करें? द थिंग्स विच इज रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी आर नॉट सपोज टू बी ओपन। आपको हमें नहीं पता होना चाहिए क्या हो रहा है, इंटरनल सिक्योरिटी क्या है, राइट? गवर्नमेंट को सीक्रेसी खुद के मेंटेन करके उनको चलना है। क्या हमको अपना पत्ता खोल के बैठ जाएं बेवकूफ़ जैसे कि हम क्या करने जा रहे हैं? पहले से बता दें हम पाकिस्तान तुम्हें आ रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए, तुम्हें करने दे देगा? करने के बाद अपोजिशन क्या बोल रहा है, पहले तो हमें बता देना चाहिए। अधर बेवकूफ़ी है, राहुल बाबा को पहले से बता देते कि सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहे हैं, तो पहले तो सर्जिकल स्ट्राइक का स्पेलिंग नहीं जानते बेचारे, उल्टा पुल्टा बोल बोल के घूमते। so many steps being taken. You can say, आप if you can take the example of demonetization. डिमोनेटाइजेशन हुआ तो क्या बोले अपोजिशन, पहले बता देना चाहिए था 7 दिन पहले। अरे 7 दिन पहले बता ही देते तो नोट को सब अपना जुगाड़ तो कर ही लेते। वो क्यों किया गया? जिसके पास भी जो भी ब्लैक मनी है वो कन्वर्जन ना कर पाए। रात का 8 बजे मोदी जी आए, बोले कल सुबह से चेंज कैसे होगा, जाइए पर डे 2000 या 4000 रुपये चेंज कर सकते हैं, कितना लाइन करा के कराओ, और एक अकाउंट में आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा जमा नहीं करा सकते हैं। ये 2 काम करिए, पेन नंबर लेके जाइए और पुराना नोट एक अकाउंट में आप 2 लाख रुपए जमा करा सकते हैं। कितना अकाउंट है? उसके बाद आप न्यूज़ पढ़े होंगे हर दूसरे दिन कि बोरिया बोरिया नोट किसी नाले में पड़ा हुआ मिला, कहीं जला हुआ मिला। दैट्स द ओनली रीजन आज आपका इकोनॉमी इन बेटर पोजीशन। पैसा तो भरमार था, लेकिन उस पैसे के क्या मतलब है जिस पैसे का कोई हिस्सा ही नहीं था। आपका नेशनल इकोनॉमी में उस पैसे का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं था, बिकॉज इट वाज नॉट देयर। तो पैसा तो है लेकिन पैसा दिख नहीं रहा है, फायदा तो कुछ है नहीं। सरकार बोला जो पैसा हो पैसा दिखना चाहिए, राइट? 1.5 करोड़ टैक्स पेयर थे, क्या किया गया? पॉलिसी जैसे बनाया गया कि आज ऑलरेडी 13 करोड़ आते टैक्स पेयर, 13 करोड़ टैक्स पेयर हो चुके। गवर्नमेंट बोला आप टैक्स पे करिए, आपका ब्लैक मनी प्रोवाइड कर दीजिए। एक बार मैं जो दे दूंगा, ब्यौरा दे दूंगा ब्लैक मनी का कि मेरे पास 50 लाख रुपए सालाना आता है, तो फंस गया ना। और साल इतना आएगा ना मेरे पास, हर साल तुम्हारा फर्दर पकड़ेगा ना टैक्स लो बाकी तो। सो फॉर द टाइम बिंग के लिए लोग तो बेवकूफ़ बन के कर लिए। सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू कैन से योर गवर्नमेंट पॉलिसीज। एंड डिप्लोमेटिकली जो कंट्री जितना स्ट्रांग होता है बेटा, वो इंटरनेशनल लेवल में इतना ही मजबूत होता है, इकोनॉमिकली इतना मजबूत होते हैं। इट वॉज बीइंग एक्सपेक्टेड दैट ड्यूरिंग द पेंडेमिक बाय डिसम्बर, यू कैन से टिल दिस पर्टिकुलर डिसम्बर, हमारा जो जीडीपी है, जीडीपी -7 -8 होगा, ये बोला गया। बट व्हाट इज द जीडीपी नाउ? जीडीपी पॉजिटिव 3.5 4-5% में जीडीपी है। Most importantly, see, you people need to research a lot, ठीक है, and